नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह 19वें नंबर का है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, नरम दल और गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। कहाँ पे? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। आपको याद रखना है, सूरत का जो अधिवेशन हुआ था 1907 में कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट बना था नरम दल का और दूसरा गुट बना था गरम दल का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जब 1916 में कांग्रेस का पुनः अधिवेशन होता है, कहाँ पे? लखनऊ में। आप याद रखिएगा। और लखनऊ में जो कांग्रेस का पुनः अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता की जाती है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है दोबारा नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल दोबारा कब एक होते हैं। तो 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में, तो उसमें जो है नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। तथा 1916 का अधिवेशन एक और कारण से महत्वपूर्ण है। वह कारण है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। आप याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसी कारण से यह लखनऊ का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, यह फेमस है। तो इससे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप संबंधित है टेनिस से, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, टेनिस से। अगला प्रश्न आपके सामने है, असम में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है? तो काजीरंगा आपको मिलेगा, मनास मिलेगा, ओरंग मिलेगा, बाकी नौकरेक मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है, न कि असम का। तो मेघालय में आपको मिलेगा नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, और बाकी जो तीनों हैं काजीरंगा, मनास और ओरंग, ये आपको मिलेंगे असम में। तथा काजीरंगा क्यों फेमस है? तो काजीरंगा जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, अगर एक उपकरण द्वारा केबल या तार की मदद के बिना एक नेटवर्क कनेक्शन स्थापित किया जाता है, तो उस नेटवर्क कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? तो वायरलेस कनेक्शन वह कहा जाएगा। कोई भी कनेक्शन मान लीजिए वो बिना तार की मदद से किया जाता है, तो उस कनेक्शन को हम कहते हैं वायरलेस कनेक्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है, ALU का विस्तृत रूप क्या होगा? तो ALU का विस्तृत रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य के अंदर होती है? तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया सूर्य के अंदर होती है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है सूर्य के अंदर होती है। तो आप याद रखिएगा, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है वह सूर्य के अंदर होती है। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है किसका? टंगस्टन धातु का, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही, टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मोनोसैकेराइड है? तो इसमें से मोनोसैकेराइड क्या है? तो डेक्सट्रोज जो है यह एक मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, डेक्सट्रोज। अगला है, मैग्नेटाइट निम्न में से किसका मुख्य अयस्क है? तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहा का अयस्क होता है मैग्नेटाइट। तो आप इसे याद रखिएगा, मैग्नेटाइट जो होता है लोहा का मुख्य अयस्क होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, लोहा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पेट्रोल के जलने से निकलता है? तो पेट्रोल के जलने से कौन सा प्रदूषक निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक होता है यह पेट्रोल के जलने से निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल की दीवार किसकी बनती है? तो प्लांट सेल की जो दीवार होती है सेलुलोज की बनी होती है। आप ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल की जो दीवार होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सेलुलोज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एसिड मानव शरीर में मांसपेशियों के ऐंठन का कारण बनता है? तो लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड के कारण जो है मानव शरीर में जो है मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैथेनॉइक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। मैथेनॉइक एसिड जो है यह चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अवायु शोषण क्या है? तो अवायु शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन के बिना श्वसन की क्रिया को हम कहते हैं अवायु शोषण, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन के बिना श्वसन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो रक्त समूह उसको हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं? तो यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं ओ रक्त समूह, यानी कि जो वो ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ओ समूह को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कार्नोट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो कार्नोट पुरस्कार 2018 दिया गया था पीयूष गोयल को, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। जो हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उनको 2018 में कार्नोट पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, और भारत में किस वर्ष इंटरपोल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस वर्ष में इंटरपोल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा भारत में? तो वर्ष 2022 में। आप याद रखिएगा, वर्ष 2022 में जो है भारत में इंटरपोल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। वही वर्ष 2023 में जो है भारत में G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा जो है पंज तीर्थ धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो पंज तीर्थ धार्मिक स्थल को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है पाकिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के पहले हिंदू सिविल जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के पहले हिंदू सिविल जज के रूप में नियुक्त किया गया सुमन कुमारी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां बनाया गया? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ S-400 ट्रायम्फ डील पर हस्ताक्षर किया है? तो हम जो यह डिफेंस मिसाइल है S-400 हम किस देश से खरीद रहे हैं? तो रसिया से, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस से। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय आपको मिलेगा केन्या की राजधानी नैरोबी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, केन्या की राजधानी नैरोबी में जो है UNEP का हेडक्वार्टर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 63, यानी कि 63वां स्थान है भारत का, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला रोबोकॉप कहां प्रारंभ किया गया? तो भारत का पहला रोबोकॉप प्रारंभ किया गया केरला में, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, केरल। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जारी सतत विकास गोल सूचकांक 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो सतत विकास गोल सूचकांक में सबसे शीर्ष पर राज्य था केरला, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कुटुम्बश्री होटल खोला गया? तो कुटुम्बश्री होटल किस राज्य में खोले गए थे? तो केरला में, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, केरला। अगला प्रश्न है, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम होता है PSLV का, यानी आप याद रखिएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से किस वायसराय का संबंध रॉलेट एक्ट अधिनियम से था? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम से संबंधित कौन सा वायसराय है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो संबंध है यह रॉलेट एक्ट अधिनियम से था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इनका नाम था एनी बेसेंट। आप याद रखिएगा 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तो आप ऐसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की अगर हम बात करें तो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 में
कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, अगर केवल महिला पहले पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो दोनों आपको याद रखना है। थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो थोक मूल्य सूचकांक को जारी करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुश्ती से, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल से कुश्ती। अगला प्रश्न है, महायान और हीनयान ये दो संप्रदाय हैं, तो इनका संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म। अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी बनाया गया। अलमाटी बांध आप याद रखिएगा, कृष्णा नदी पे बनाया गया है यह अलमाटी बांध, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब मूल्यह्रास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो जब मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से घटाते हैं तो हमको प्राप्त होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, विधि का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से जो है हमने विधि का नियम लिया हुआ है, यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है हम लिए हैं इंग्लैंड के संविधान से। आज का लास्ट प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी जो होता है, इसकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है तथा के वेणुगोपाल आप देखिएगा, के वेणुगोपाल जो है, वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के क्या है? तो भारत में वर्तमान में और महान्यायवादी हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा आर्टिकल 76 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेट था 19वें नंबर का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।